नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अमृत धारा में एक बार फिर से स्वागत है। भारत त्योहारों की भूमि है और यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष स्थान है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह न केवल भारत में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बल्कि बाहर के देशों में भी मनाई जाती है। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर होगा। दोस्तों, मैं इस व्रत को कैसे करें, कब इसे शुरू करें, कब इसका पारण करें तथा कब किस विधि से इस व्रत को करें, इस व्रत में क्या खाएं और कैसे आप इसकी पूजा करें, मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि अपने ऊपर चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे, यानी कि आम लोग 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी हो रहा है। वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 6 सितंबर 2023 को और सुबह 9:20 पर ये शुरू होगा। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर। इसलिए आप लोग यानी कि हम लोग गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को ही व्रत रखेंगे। श्री कृष्ण की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:02 से मध्य रात्रि 12:48 तक, यानी कि जो 6 सितंबर वाली रात है मतलब 7 सितंबर हो जाएगा, रात में 12:02 से 12:48 तक आप पूजा कर सकते हैं। जो पूजा की पूरी अवधि है वो 40 मिनट की है। व्रत पारण का समय 7 सितंबर मतलब अगले दिन 7 सितंबर 2023 को सुबह 6:09 पर होगा। जी हाँ दोस्तों, व्रत पारण का समय सुबह 6:09 7 सितंबर होगा। लेकिन कुछ लोग 12 बजे के बाद कृष्ण जी को स्नान वगैरह कराने के बाद भी और भोग लगाने के बाद व्रत तोड़ लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये जो व्रत रखा जाता है ये बिना पानी के यानी कि निर्जल रखा जाता है, इसमें कुछ नहीं खाया जा सकता। लेकिन कुछ हेल्थ इशू हैं तो आप जन्माष्टमी के दिन फलों के रसों का सेवन कर सकते हैं। व्रत में सेब, केला, पपीता, तरबूज जैसे फल खा सकते हैं। ठीक है। कान्हा के भक्त कुट्टू के आटे या साबूदाना का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि ऐसे मौसमी फलों का इस्तेमाल करें जो आसपास आसानी से मिल जाए। दोस्तों, व्रत का मतलब ये नहीं आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएं। अगर आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करता है तो आप फ्रूट्स वगैरह व्रत में ले सकते हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की पूजा की विधि की। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प करें। व्रत संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें, उन्हें साफ सुंदर वस्त्र पहनाएं, उन्हें नया मुकुट, माला, बांसुरी, करधनी आदि सभी चीज़ों से उनका श्रृंगार करें। रात में पूजा की तैयारियां शुरू करें, जिसमें श्री कृष्ण का पालना, झूले को सजाना और गंगा जल से पूजा स्थल को साफ करना आदि शामिल है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदर पूर्वक पालने पर रखें। जिनके पास ऐसी मूर्ति नहीं है वे एक लकड़ी के चौके का उपयोग भी कर सकते हैं। भगवान को पानी से अर्घ दें, इसे आचमन कहते हैं। अब भगवान का स्नान समारोह करें, उन्हें स्नान करवाएं। 5 चीज़ों के पंचामृत जैसे घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल को मूर्ति पर छिड़कें। पंचामृत के 5 तत्वों को एकत्रित करें और उनको बाद में प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें।
भगवान को नए कपड़े पहनाएं और उन्हें सजाएं। इसे देवता का श्रृंगार करना कहते हैं। भगवान को पवित्र जनेऊ दें। भगवान को चंदन का पेस्ट लगाएं। भगवान को गहने, मुकुट, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। तुलसी के पत्ते और फूल भगवान को अर्पित करें। एक अगरबत्ती और धूप जलाएं। एक तेल का दिया भी जलाएं। भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें। उनका पसंदीदा मक्खन और मिश्री उसे बिल्कुल ना भूलें, वो उनको ज़रूर भोग में चढ़ाएं। भगवान को नारियल, पान, सुपारी, कुमकुम, हल्दी सब चढ़ाएं। कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। भगवान को खुश करने के लिए कुंज बिहारी की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि वह सभी बुराइयों को आपसे और आपके परिवार से दूर रखें। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को खीरे का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि खीरे से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। खीरा चढ़ाने से भगवान भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। पूजा के बाद इस खीरे को कई जगह प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत का पारण रात को 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही समाप्त किया जाता है। ऐसे में आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण नहीं किया जाता। जितना संभव हो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम जपते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। अंत में सबको प्रसाद बांटें। कुछ बातों का ध्यान अवश्य दें, जैसे कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा में बांसुरी को जरूर शामिल करें, क्योंकि बांसुरी श्री कृष्ण की प्रिय चीजों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय की पूजा अवश्य करें और कान्हा की प्रतिमा के पास गाय की मूर्ति को अवश्य रखें। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण को अर्पित करने वाले सभी भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य ही डालें। जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा और सजावट में मोर पंख भी ज़रूर शामिल करें। भोग में माखन मिश्री भी ज़रूर शामिल करें और उन्हें स्वस्थ वस्त्र और वैजयंती माला पहनाना ना भूलें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अधिकांश लोग मानते हैं लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम हैं, उनका खास ध्यान रखना होता है, इसलिए लोग लड्डू गोपाल ज़्यादातर घर में नहीं रखते क्योंकि वो नियम नहीं फॉलो कर सकते। जैसे कई बार बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, उन्हें 3 टाइम भोग लगाना होता है, बिल्कुल घर के सदस्य जैसे उन्हें रखना होता है, जो कि एकल फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप बाहर से बाज़ार से श्री कृष्ण जन्म लीला की फ़ोटो, हाँ जी, तस्वीर मिलती है श्री कृष्ण जन्म लीला की, जिसमें उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने जन्म के बाद कौन कौन सी लीलाएं की, सब कुछ चित्र के माध्यम से दर्शाया होता है। ऐसे में आप ये ले सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो बाल गोपाल की तस्वीर, जी हाँ, तस्वीर आप ले सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई विधि पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।